हेलो दोस्तों, आज हम मनाएंगे अष्टमी नवमी के लिए भोग प्रसाद। तो उसके लिए यहाँ पर हमने 2 कटोरी चने लिए हैं, काले वाले। इसको हमने रात भर भिगो दिया था, 2 से 3 बार अच्छे से पहले साफ कर लिया, उसके बाद भिगो के रख दिया। उसके बाद हमने जब इसका पानी एक बार भीगने के बाद भी चेंज कर दिया है, मतलब धुल लिए दोबारा से। धुलने के बाद पानी निकाल देंगे, एक कुकर ले लेंगे, उसमें हम इसको डाल देंगे। इस तरह से सारे ही हम चने इसमें डाल लेंगे कुकर में। डालने के बाद में इसमें हम पानी डालेंगे। पानी देखिए हमने इतना डाला है कि सारे चने हमारे नीचे हो गए हैं, पानी हमारा ऊपर है, तो इतना हमने पानी डाल रखा है। आधी चम्मच नमक डाला है। नमक डालने के बाद में ढक्कन हमने लगा दिया है। अच्छे से 2 से 3 सीटी आने तक अच्छे से पक जाएंगे चने हमारे, यानी कि उबल जाएंगे। और इधर हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने 3 से 4 चम्मच घी डाल लिया है, उसमें ही 1 कटोरी सूजी डाली है। तो इसको चलाते हुए पकाएंगे। जब भी हम सूजी को भूनेंगे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी कढ़ाई वगैरह लेंगे तो वो थोड़ी मोटी तली की हो, नीचे से मतलब ज़्यादा हल्की नहीं हो, नहीं तो सूजी एकदम नीचे से जल जाएगी। जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से हमने यहाँ चीनी ली है, 1 कटोरी चीनी हमने एक पैन में डाल ली है। इसमें हम 3 कटोरी पानी डालेंगे। 1 कटोरी सूजी थी, 1 कटोरी ही चीनी ली है, तो 3 कटोरी यहाँ पानी जाएगा सूजी के हिसाब से। सूजी में थोड़ा ज़्यादा पानी जाता है, तो 3 कटोरी डालने के बाद उसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया। अच्छे से उबाल आ जाएगा उसमें। तो इधर हमने हमारी सूजी थोड़ी थोड़ी भून गई थी, तो इसमें हमने डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच के लगभग डाला है बेसन। बेसन डालने से जो हम हलवा बनाएंगे उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। एकदम टाइट हलवा बन के नहीं तैयार होता है, जैसे नहीं एकदम टाइट इकट्ठा हो जाता है हलवा, इस तरह से नहीं होगा। जैसे हलवाई लोग बनाते हैं उसी तरह से हमारा हलवा रहेगा। बेसन डालने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है हलवे में। तो इस तरह से हम इसको भून लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने भून लिया है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। इसके बाद हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं, अलग से नहीं भूने, इसी में भून लेंगे उनको भी। तो इस तरह से पहले हमने बादाम डाल दिए, थोड़े से काजू, थोड़ी सी किशमिश, सारे ड्राई फ्रूट डालने। आपके जो पसंद के ड्राई फ्रूट हो वो डाल सकते हैं यहाँ पे। हमने इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में इसको भी ड्राई फ्रूट अच्छे से इनको भून लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट हमारे देखिए इस तरह से किशमिश अच्छे से भून चुकी है, एकदम सारे ड्राई फ्रूट भून चुके हैं। और सूजी है, सूजी में जो भी घी था हमने डाला था। जो भी जिसमें भी आप बनाना चाहें, तेल में नहीं बनती है सूजी हलवा, तो घी में ही ज़्यादातर बनता है। तो इस तरह से देखिए साइड से घी निकल आया है, मतलब सूजी अच्छे से हमारी भुन चुकी है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसी टाइम हमने 2 चम्मच इसमें पिसा हुआ नारियल डाल दिया है। तो इस तरह से नारियल को भी हमने डाल दिया है। ये मार्केट वाला बुरादा था जो मिलता है, वो वाला डाला है। आप यहाँ पे कद्दूकस करके घर से भी डाल सकते हैं, सूखा वाला नारियल होता है जो। तो इसको भी पका लेंगे, थोड़ा सा इस तरह से भून लेंगे, खुशबू अच्छी आने लगती है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, जिससे कि इसमें कलर थोड़ा अच्छा आ जाए। फूड कलर की जगह पे आप केसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में थोड़े से धागे भिगो दें और भिगोने के बाद में आप इसमें डाल सकते हैं। हमने फूड कलर यहीं ऐड कर दिया था। आप चाहें तो जो हमने पानी और चीनी रखी गर्म होने उसमें भी ऐड कर सकते हैं। अब पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे। गैस को बिल्कुल लो कर देंगे। लो करने के बाद ही हम पानी डालेंगे, जिससे कि जो हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे इसको। थोड़ा थोड़ा पानी 2 से 3 बार डालेंगे और चलाते रहेंगे, तो बहुत अच्छे से सूजी का हलवा बनकर तैयार होता है। तो इसी तरह से 2 से 3 बार में हमने पानी को डाला था और गैस को कर दिया है अब मीडियम। पानी डालने के बाद मीडियम गैस कर दी है। इसी तरह से चलाते हुए इसको पका लेंगे। बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार होता है, एकदम दानेदार हलवा बनेगा, क्योंकि हमने ऊपर से इसमें गर्म करके पानी को डाला है, तो इसलिए। और 2 चम्मच हमने घी ऊपर से और डाल दिया है इसमें।
इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा हलवा बनकर अच्छे से तैयार हो चुका है। देखिए, बस एक थोड़ी देर और चलाएंगे, इसके बाद गैस को कर देंगे बंद। तो गैस को हमने बंद कर दिया है। अब हमने इधर कुकर का ढक्कन खोल दिया है। देखते हैं जो चने हैं हमारे अच्छे से उबल चुके हैं। देखिए, इस तरह से उबलने के बाद में अब सबसे पहले हम एक जार लेंगे। थोड़े से चने 2 चम्मच के लगभग हम इसमें पीस लेंगे, जिससे कि जब हम चने बनाएंगे तो उसमें अच्छे से लिपट जाएंगे ये चने। इधर हमने 2 चम्मच छोटी वाली घी डाल दिया, उसमें आधी चम्मच जीरा डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है, हरी मिर्च 2 काट के डाली है, अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा लंबा लंबा काट के डाल दिया। सभी चीजों को भून लेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा क्रंची रखेंगे इन्हें। और आधी चम्मच हल्दी डाल दिए, आधी चम्मच मिर्च डाली है, ये रेड वाली मिर्च है। और कुटी हुई मिर्च भी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी। थोड़े तीखी चने बनकर, मसाला वाले चने बनाए तो थोड़े तीखे ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आधी चम्मच से थोड़ा कम नमक डाला है, क्योंकि नमक हमने पहले जब चने उबाले थे तब भी डाला था आधी चम्मच, इसलिए थोड़ा कम ध्यान से डाला है। और जो हमने पेस्ट पीसा था चने का, वो इस तरह से इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको भून लेंगे। पहले पेस्ट हमारा अच्छे से जो हमने पीसा था वो भून गया। अब इसमें ही हम चने ऐड कर देंगे। जो हमारे कुकर में चने थे उनको भी हमने ऐड कर दिया है। डालने के बाद में अच्छे से मिला देंगे। हमारे मसाला चना बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। देखिए, जो हमने चने पीस के डाले थे उसने कितना अच्छा मसाला चना बनकर तैयार हो चुका है। इसे हमने हरा धनिया काट के डाल दिया है और चने बिल्कुल रेडी हैं। तो इस तरह से आप भी एक बार भोग प्रसाद बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं भोग प्रसाद। इसी तरह से हलवाई लोग भी बनाते हैं। जब हम लोग जाते हैं मंदिरों में तो इसी तरह से भोग प्रसाद मिलता है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इधर हमारा हलवा भी बिल्कुल तैयार रखा है। इधर हमने जो प्लेट मिलती है हमें मंदिरों में, वही वाली प्लेट हमने यहाँ पे यूज की है भोग प्रसाद के लिए। तो सबसे पहले हमने हलवा को लगा लिया है, अब हम चना को लगा रहे हैं। तो इसी तरह से हमने हलवा और चना दोनों लगा लिया। इसको हरे धनिया से गार्निश किया, उसको हमने चिरौंजी से गार्निश किया है। आप चाहे तो पिस्ता का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। लीजिए, हमारा हलवा चना बनकर तैयार है भोग प्रसाद। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को